तो चलिए मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारी बहन, तो आप सभी लोग का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। और आप लोग को बाहरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो आप हमें माफ़ कीजिएगा, ठीक है। लेकिन प्रश्नावली 1.2 के ना पहले बेसिक बातें जो होती है ना, जिससे हम थ्योरी कहते हैं, उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ भैया ठीक है, तो चलिए हम उनको पढ़ लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं और तब ना प्रश्नावली 1.2 के सारे सवाल हल करेंगे, ठीक है। बात समझ रहे हो। और ये वीडियो भैया जो पढ़ने में तेज है उनके लिए है ही नहीं, ये कमजोर भाई बहन के लिए है। तो ये कमजोर कैसे हो गया हम? नहीं भैया आप कमजोर नहीं हो, लेकिन आप जाने नहीं हो, ठीक है। और आप किसी बात के बारे में जान जाइएगा, किसी मैथ के बारे में जान जाइएगा, तब तेज हो जाइएगा, ठीक है। चलिए मेरी बात को खराब कर दीजिएगा। आज क्या पढ़ने वाला भैया? आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली कितना भैया? 1.2। और 1.2 के बारे में बात करें ना, बेसिक के बारे में हम बात कर दें। एक बार देख लेगा, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, देख सकते हैं। हाँ भैया आपकी मर्जी, आप वीडियो बना रहे हैं, देख लीजिए। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आइए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अभाज्य गुणनखंड। भैया अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? भैया अभाज्य गुणनखंड मतलब गुणा करना है। जैसे आप एलसीएम बनाते हो ना, एलसीएम ठीक उसी प्रकार से बनाना है। जैसे हम कह दिए ना, जब इंडिया में 100 के साथ है, इसे हम सवाल दे दिए 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो भैया अभाज्य गुणनखंड हमें आता है, आप हमें यह मत समझाइए। देखो ये प्रश्नावली 1.2 में है और हम समझेंगे, ठीक ना। 100 कहा गया है तो 100 को सबसे पहले लिखेंगे एलसीएम के जैसा। सबसे पहले कटाएंगे कितने बार में? 2 से। भैया 50 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कितने बार में? 25 बार में। फिर 5 से कितने बार में? 5 बार। फिर 5 से 1 बार। तो भैया क्या ऐसे एग्जाम में सवाल देगा? आपको लगता है इतना आसान सवाल देगा? नहीं, ऐसे हम आपको अभी सिखा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। भैया हमको अभाज्य गुणनखंड आता है और नहीं आता है ना, बात समझिए। सबसे पहले छोटा अंक सबसे क्या है? 2। आपके मन में सवाल होगा नहीं भैया 1 है, क्या है? 1। और हम 1 में किसी अंक से भाग देंगे ना तो वो अंक उतना ही आ जाएगा ना। हाँ भैया 0, तो 0 में किसी अंक से भाग दोगे ना 0 आ जाएगा। इसलिए हम क्या मानेंगे? 2। क्या? 2। सबसे छोटा अंक 2 से कटाएंगे और 2 से नहीं कटेगा 3 से, और 3 से नहीं कटेगा 4 से, और 4 से भी नहीं कटेगा सब क्या करेंगे? 5 से, और 5 से भी नहीं कटेगा तो 6 से, और 6 से भी नहीं कटेगा तो देखो जो अंक 6 से कट सकती है ना वह 2 और 3 से कट सकती है, ठीक है। और जो हम लोग होते हैं तो बोलते हैं कि 2 से नहीं कटे 3 से कटाना, 3 से कटाना, और 3 से न कटे 4 से कटाना। जो अंक 4 से कट जाएगी वह अंक 2 से भी कट सकती है, ठीक ना। तो भैया आप हमें एक्स्ट्रा मत बताइए, आप बस हमें ये बताइए कि सवाल एग्जाम में कैसे आएगा। देखो सवाल आएगा एग्जाम में ना घात, क्या मेरे प्यारे भाई? घात आता है। जैसे यहाँ पर 2 कितना है? 2, हाँ 2 के पावर 2, तो ये घात है। मतलब जो पावर है ना, पावर को हम घात कहते हैं ना। भाई ये पावर का हिंदी घात होता है ना। चलिए 2 के पावर कितना हो गया? 2। भाई 2 को होगा 2 को ना, 2 के पावर 2 हो गई। 5 को होगा 5 के पावर 2। भैया तू सवाल था ना बड़ा कि जो एग्जाम में आओ, तो सवाल ये है तारे एग्जाम में। देखो अभी सवाल बड़ा 1000 क्या वो 1000 के अभाज्य गुणनखंड। आवाज सुन रहे हो? अभाज्य गुणनखंड में क्या कहें? 2 का घात होगा। यहाँ पर कहा गया है ना 1000, क्या मतलब 1000 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात होगा।
तो 1000 हो गया भैया। 1000 सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है भैया, सबसे पहले 1000 का अभाज्य गुणनखंड। तो आप कहिएगा कि भैया इतना आवाज़ हो रहा है, आप फिर भी पढ़ा रहे हो, आपको खराब नहीं लग रहा है? हाँ, हमको बहुत ही खराब लग रहा है, बहुत ही। लेकिन ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा स्ट्रगल पॉइंट है, हमको पढ़ाना होगा। जब आसमान बुढ़ा जाएगी तो क्या कहना है सबके। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले भैया 1000 है ना, 1000 सबसे पहले कैसे 2 से भैया 2 से कट जाएगा कितने बारे में 500। क्या 500 2 से कट जाएगा? हाँ भैया 2 से कट जाएगा कितने बारे में 250 बारे में। क्या भैया 250 2 से कट जाएगा? हाँ कितने बारे में 125 बारे में। क्या 125 कट जाएगी? हाँ भैया कितने बारे में? तो 25 बारे में 5 से ना। हाँ भैया आप ही बताइए कि 2 कितना है भैया? 1 2 3 2 के पर कितना होती है? 2 पर कितना है बेटा? 3 गुण है 5 कितने भैया? 5 भी 3 है। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा था कि 1000 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात होगा। 2 का घात कितना है भैया? घात बराबर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? घात बराबर 3। क्यों भैया? क्योंकि 2 के ऊपर कितना है? 2 3 गुना से घात बराबर 3। अब सवाल दे देंगे यहाँ मैं आपको कि 2000 क्या देगा? 2000 और 2000 का देना, 2000 का दे 5 का घात क्या होगा? क्या मेरे प्यारे भाई, 2000 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा? तो आपको सेम टू सेम यही प्रक्रिया करनी होगी। ठीक है ना, यही समझते हैं हम कैसे। 2000 है ना? हाँ भाई 2000 है। 2000 को हम पहले भाग करेंगे एलसीएम जैसा 2000 भैया 2 बार कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में कितना? 1000 फिर 2 बार में भैया 500, फिर 2 बार में 250 भैया, फिर 2 बार में। मैं सब अपना काम कर रहे हैं तो किसी को माना करना भी उचित ना है ना। बिल्कुल भैया, आप किसी को माना मत करिए, वह उनका काम है, वो काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप ना रात में जाके पढ़ाइए, ऐसी आवाज़ें नहीं आने दीजिए हम लोग का। हम पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, नहीं तो आप वीडियो नहीं देखेंगे। तो आप लोग कर सकते हो, आपकी मन है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 बार में 25, 5 5 भैया 5 पूछा गया ना। हाँ भैया 5 को है, बताओ 5 कितने हैं भैया? 2 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक ना, और 5 के पावर 3 ना। तो 5 घात पूछा है ना, तो घात बराबर 3 है। कितना हो जाएगा? 5 बराबर 5 के पावर में 3। और हम नहीं चाहते ना कि अभी आप लोगों को मेन पॉइंटें पढ़ाने वाले हैं और इन आवाज़ों से आप लोगों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी ना। इसलिए हम आपको सोचते हैं कि साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और डाल देंगे। हम कर सकते थे, सुबह उठ कर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते, लेकिन लापरवाही की हम अपने अंदर। हमको लापरवाही नहीं करनी चाहिए ना। चलिए, और हम आप लोग शाम को क्लास चलाएँगे, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक ना, लेकिन आप हमें माँ बाप कर दीजिए, हम आपके इस हाले में नहीं पढ़ा सकते आपको। ठीक है, चलिए बाय। माफ़ी मांगना चाहते भैया आपसे। मान लो अभी पढ़ा देंगे मेन पॉइंट और आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें क्या करोगे? गाल दोगे? हाँ सर पढ़ावत नहीं किया, खाली बकवास करता हुआ ना। ऐसे आप बोलोगे? नहीं बोलोगे? बिल्कुल बोलोगे, हम जानते हैं इस बात को लेकर। इसलिए सोचते हैं ना कि हम आपको शांत माहौल में पढ़ाएं ताकि हमारी आवाज़ फ्रेश पूरे वीडियो में रिकॉर्डिंग हो जाए। ठीक ना, तो चलिए, हम आपके बीरू भैया, और आप हमसे बीरू भैया बोलना चाहते हैं, बीरू भैया नहीं तो बीरू सर। भैया बीरू सर, सर नहीं भैया ही बोलिए, बहुत बेहतर है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई, लव यू सो मच, रखते हैं।